हेलो दोस्तों। बहुत लोगों का क्वेश्चन था और मैं यूट्यूब पर मैं देखता था कि और भी यूट्यूबर्स के वीडियोस पर कमेंट होता था कि हमारे जो कन्वेंशनल मतलब पुराने ज़माने वाले इन्वर्टर होते थे ट्रांसफार्मर वाले, जिनमें सिंगल वायर होता था आउटपुट का, घर के वायरिंग में सिंगल आउटपुट होता था, तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें तो दो आउटपुट है, तो कैसे इसका कनेक्शन होगा भाई। कि अब सारा वायरिंग तो चेंज ना करना पड़ेगा। बहुत लोग का ये डाउट था कि सारा वायरिंग चेंज होगा, क्या होगा, कैसे कनेक्ट करेंगे। तो मैं ऑन कॉल भी लोगों को बता बता करके मैं थक गया। फिर मैंने एक वीडियो भी बनाई, तो भी कुछ मित्रों को समझ में नहीं आई, तो उन्होंने बोला कि फिर से वीडियो बनाइए प्रैक्टिकली करते हुए। मैं एक अपना चेंज ओवर पर मैंने बनाया था, लेकिन कुछ लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि फिर से वीडियो डालने का, तो मैं प्रैक्टिकली मैं करके दिखा रहा हूँ। पूरा ओपन कर रखा है मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए, ताकि ये कन्फ्यूजन दूर हो जाए। क्योंकि किसी भी ट्रांसफार्मर लेस या फिर जो नया वाला इन्वर्टर आ रहा है हाइब्रिड इन्वर्टर, वो सारे में ऐसा ही रहेगा। और सीधी सी बात है कि हमारे घर में भी वैसा ही था, सिंगल कनेक्शन। जैसे पुराना इन्वर्टर में होता था कि सिंगल वायर होता था, वही इन्वर्टर के राइट साइड में फेज वाले में लगा दो और इन्वर्टर से बाकी लाइट जलता था। तो प्रैक्टिकली आपको समझना होगा कि होता क्या था। देखिए, जो भी आ, मतलब मैं कहाँ गया टेस्टर मेरा, एक मिनट। देखिए, एक्चुअली इन्वर्टर में होता क्या था पुराने वाले में, कि जो न्यूट्रल वायर होता था वो ऑलरेडी अंदर में ही कनेक्ट किया हो रहता था। जो और जो जो पॉइंट पर आपको इन्वर्टर का लाइट होता था, जैसे घर में देखते हो कि 10 बल्ब है या एसी है, तो एसी का रहता था, इन्वर्टर से नहीं। वो बिजली रहेगा तभी वो चलेगा, इन्वर्टर से वो नहीं चलता था, क्योंकि उसका फेज और न्यूट्रल दोनों जुड़ा हुआ रहता था इस ग्रिड से। और जो जहाँ जहाँ आपका इन्वर्टर के से जलता था, उसका फेज जो रहता है वो एक वायर में जोड़ करके और ला करके सिंगल वायर इन्वर्टर के पास आता था। न्यूट्रल सबका कॉमन रहता है, चाहे इन्वर्टर से चलाना हो या ना चलाना हो, न्यूट्रल को कॉमन रखा जाता था। लेकिन फेज वायर को जहाँ जहाँ इन्वर्टर का पॉइंट देना है, जहाँ जो जो इन्वर्टर से चलना है, उसका एक फेज वायर सिंगल आता था। न्यूट्रल कनेक्ट कर दिया जाता था डायरेक्ट न्यूट्रल में, चाहे वो इन्वर्टर से चलाना हो या फिर ग्रिड से चलाना हो। और फेज वायर को सिंगल लेकर के आया जाता था सबको कनेक्ट करते हुए, चाहे आपका दो फैन हो, दो लाइट हो, दो आपका टीवी हो, तो वही फेज को न्यूट्रल को कॉमन कर दिया जाता था, फेज को लेकर के इन्वर्टर के पास लाया जाता था, वही फेज वाला सिंगल वायर आप लोग लगाते थे। तो हम लोग जैसे देखिए एज्यूम करते हैं कि हमारे जो लाइट है एलईडी, इसमें दो तार हैं, एक मैंने फेज कनेक्ट कर दिया है। समझिए कि आपका फेज है जो सिंगल इन्वर्टर का वायर आया हुआ है आपके घर में, जो पुराना जो कनेक्शन था, तो समझिए कि वही आपका ये सिंगल वायर है। तो सिंगल वायर जो आपका घर के पहले का कनेक्शन होगा, उसको क्या करना है कि ये जो फेज है इसमें देखिए एल लिखा हुआ है ना, एल मेन आउट, एल एल में इसको जोड़ देना है सिंगल वायर को, जो आपका पुराना घर में होगा। ठीक है, अब यहाँ पर मैं रुक जाता हूँ। इतना समझ में आ गया कि आपका ये जो सिंगल वाला वायर है, ये है, ये आपका ट्यूब है, घर का लोड है, और ए इसका वायर है। आपके घर का लोड का ए वायर नहीं होता था। तो होता क्या कि इन्वर्टर वाला पॉइंट में ये जो न्यूट्रल वायर है वो कॉमन रहता था ग्रिड के साथ। ठीक है, चाहे ग्रिड वाला में कनेक्ट रहता था, तो आपको सिर्फ फेज वायर लगाते थे इन्वर्टर में, पीछे सिंगल वायर, तो आपका जल जाता था। तो इसको फिलहाल कुछ देर के लिए छोड़ देते हैं, पहले इसको समझते हैं। ये आपका हो गया। अब इस इन्वर्टर में क्या है कि एल और एन, एल और एन, अब न्यूट्रल कहाँ से लाया भाई, वैसे लाइट जलेगा ही नहीं। जैसे देखिए, मैं सेट मेरा ऑन है, देखिए इन्वर्टर ऑन है, ब्लू लाइट भी जल रहा है, मतलब ये यूटिलिटी से मैंने ऑन कर रखा है। देखिए सेट ऑन है, बीपी मतलब बैटरी नॉट प्रेजेंट, और आपका सिर्फ एक ग्रिड से है, सोलर वगैरह कुछ भी मैंने नहीं लगा रखा है। तो अब भाई मैं ये समझ, आपने फेज का जोड़ दिया था, ठीक है, न्यूट्रल तो आपका ऑलरेडी घर में कॉमन किया हुआ है ही। तो अब मैं इसमें देखता हूँ, देखिए जल रहा है, जबकि घर का है। देखिए जो यहाँ से आया हुआ है एक फेज और न्यूट्रल, तो ये जलने लगा। तो आपका घर में ऑलरेडी कनेक्शन होगा तो उससे जलेगा, और नहीं भी है तो सिंपल कोई भी टेंशन नहीं लेना है आपको। देखिए सिंगल वायर तो आपने जोड़ दिया है, जो इन्वर्टर का पुराना वाला आपका वायर है। अब एक चीज़ मैं समझाऊंगा आपको कि इसका सिम, देखिए ये इसका फर्स्ट जो है ये फेज है, ये न्यूट्रल है। ठीक है, फिर इनपुट के लिए, फिर ये आउटपुट के लिए फेज है और ये न्यूट्रल है।
ठीक है। और ये तो ड्यूअल आउटपुट के लिए, तो इसको भूल जाइए। तो फेज में मैंने जो आपका इन्वर्टर का वायर है पुराना वाला उसको कनेक्ट कर देना है। अब ये न्यूट्रल है। तो अब थोड़ा सा टेक्निकली समझते हैं इसको, टेक्निकली नहीं प्रैक्टिकली कह सकते हैं। जैसे मैंने अभी इन्वर्टर को ऑफ कर दिया, यहाँ से भी मैं ऑफ है, ठीक है, कंप्लीट ऑफ हो गया। अब देख लीजिए, अब देखिए मैं एक मीटर है मल्टीमीटर, इसको मैंने बजर मोड पे कर रखा है, कंटिन्यूटी मोड पे, ताकि वो बीप मारेगा, ठीक है, ताकि पता चल जाए कहाँ कहाँ कंटिन्यूटी है। अब इसका एक ख़राब हो चुका है, तो प्रोफेशनली तो हमें यूज़ करना है नहीं। तो ये देखिए ए इसका मैंने न्यूट्रल पे दे दिया, मेरे को पकड़ने में नहीं आ रहा, बन रहा है। इसको मैंने एक यहाँ पर दे दिया, और एक जो इसका है देखिए कंटिन्यूटी आ रहा है, ठीक है। अब मैं इसको देख रहा हूँ किस पे आ रहा है कि नहीं, इसके वाले पे देखिए नहीं आ रहा है। उस टाइम लाइट तो जल रहा था लेकिन नहीं आ रहा है। तो यही पंगा होता है कि अब घर का लाइट नहीं जलता है, सिर्फ ए भी वायर लगा देते हैं तो भी नहीं जलता है बहुत सारे केस में, क्योंकि देखिए कंटिन्यूटी नहीं है न्यूट्रल पे। फेज वाले जो आया हुआ है इनपुट, और सेम वही ब्लू वायर इस पर नहीं है कंटिन्यूटी। इस पर मैं देख रहा हूँ, इस पर भी नहीं है, बट ये दोनों का है आउटपुट वाले का। अब मैं चेक करता हूँ क्या, अब मैं इसको पावर देता हूँ, पावर आ गया इसमें। अब मैं इन्वर्टर को ऑन करता हूँ। इन्वर्टर देखिए ऑन हो गया है, लेकिन अभी आउटपुट देगा, थोड़ी सेकंड लगेगा, 2-4 सेकंड, रिले का आवाज़ आएगा और आउटपुट देगा। देखिए आउटपुट चालू हो चुका है, देखिए वहाँ लाइट जल गया, यहाँ आउटपुट भी 226 वोल्ट आ गया। अब मैं कंटिन्यूटी चेक करता हूँ, देखिए आ गया, इस पर भी कंटिन्यूटी वही बीप का आवाज़ आ रहा होगा, आ रहा है ना, पहले नहीं था अभी आ गया, इस पर भी आ गया, बीप का आवाज़ आ रहा होगा। तो इसका मतलब क्या है, मैं इसे हटा देता हूँ, अभी इसका कोई ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब क्या है कि जो आपका ये न्यूट्रल जो आया हुआ है आपके घर में, जहाँ से आपने इन्वर्टर को आप इनपुट दे रहे होंगे, और तो वहीं पर आपको इसका जो है फेज आपको एक कनेक्ट कर देना है, जो आपको पुराना इन्वर्टर वाला है, जो न्यूट्रल का वायर इससे निकलेगा, यानी यहाँ से उसको चुपचाप उठा करके जहाँ से आपने इनपुट का न्यूट्रल दिया है वहाँ जोड़ देना है। जैसे देखिए मैं दिखाता हूँ आपको, जैसे देखिए इसका न्यूट्रल है ए, लाइट जल गया, ठीक है। इस पर मैं दे दूंगा, समझिए कोई ब्लू वायर वहाँ से जो आया बोर्ड से, देखिए जल गया, यहाँ भी मैं दूंगा तो जल जाएगा, इन्वर्टर ट्रिप कर गया, तार वगैरह हिल गया होगा, लूज कनेक्शन है। मैं दिखा रहा हूँ, एक मिनट। हाँ देखिए लाइट जल गया है यहाँ पर, इन्वर्टर थोड़ा चालू होने में समय लगेगा, देखिए चालू हो गया, लाइट जल गया। तो कहने का मतलब क्या, मैं इसको यहाँ से न्यूट्रल हटा लेता हूँ, यहाँ पर भी मैं दूंगा तो भी जलेगा, यहाँ पर दूंगा इनपुट वाले न्यूट्रल पर दूंगा तो भी जलेगा, देखिए। तो और बीप भी सारा एक कॉमन हो जाता है, न्यूट्रल जितना भी है सारा कॉमन हो जाता है। तो आप लोग को बस यही करना है कि जो फेज वायर जो आपका इन्वर्टर का पुराना वाला वायर आया हुआ होगा उसको फेज में लगा देना है इसमें, ठीक है, आउटपुट वाले फेज में। और जो न्यूट्रल वायर होगा उसको निकाल करके आप कहीं भी दे सकते हैं, चाहे जहाँ इनपुट दिए हैं यहाँ भी दे सकते हैं, या फिर इनपुट के पास ही दीजिएगा, ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको कनेक्शन समझ में आ गया होगा। जो आपका इन्वर्टर का जो फेज़ होगा बस फेज़ में दे देना है आपको, एल जो लिखा हुआ है आउटपुट का उसमें, और जो आपका न्यूट्रल जो निकलेगा इससे यानी कि एन जो निकलेगा वायर उसको इनपुट के न्यूट्रल में दे देना है। जो इनपुट किया हुआ है ना इसमें देखिए ये रेड फेज है, ब्लू जो है ये न्यूट्रल है। तो आप यहीं के थ्रू बाईपास कर सकते हैं, आपकी इच्छा रहे तो यहाँ से भी यहाँ कर सकते हैं। जैसे इसका जो मेंस का जो न्यूट्रल है, इसका न्यूट्रल आप यहाँ से भी दे सकते हैं, इसको आपका ये लाइट जल जाएगा जैसा मैंने दिखाया। और एक रिक्वेस्ट है आपसे, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, तभी वीडियो बनाने में मज़ा आता है ना।
थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बाय बाय।